सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस जारी कर दिया है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे 10th में आए हैं उनके मैथ के सिलेबस की पूरी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। आपको कहीं कुछ नहीं देखना पड़ेगा और जो जो डिलीट है मैं वो सारी जानकारी आपको दे दूंगा एक एक करके। सीबीएसई के उन टॉपिक से बात करेंगे जो इस साल के एग्जाम में नहीं आने वाले, जो सीबीएसई ने पूरी तरह से या फिर थोड़े बहुत डिलीट कर दिए हैं। बात करेंगे सबसे पहले 10th क्लास के मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो मैं बताता हूँ एक एक करके। यहाँ शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर, हिंदी में बोलते से वास्तविक संख्या है। सीबीएसई ने इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा को पूरी तरह से डिलीट कर दिया। ये एग्जाम में आपके नहीं आएगा। अब इसके जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 में हुआ करते, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गए, जितने भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से करने थे। इसके बाद सेकंड चैप्टर आ जाओ। सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इस चैप्टर से जो डिलीट हुआ है उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब जो भी डिवाइड के क्वेश्चन थे सेकंड चैप्टर में वो डिलीट कर दिए गए। अब डिवाइड के क्वेश्चन जो थे वो एक्सरसाइज 2.3 में से थे, तो ये 2.3 आपकी पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है, डिवाइड वाले क्वेश्चन जितने भी थे। इसके बाद बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के अलग अलग मेथड हुआ करते थे। उन मेथड में से सिर्फ एक मेथड हटा दिया गया है जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। इसका मतलब आपको वज्र गुणन विधि का एक भी क्वेश्चन नहीं सीखना है, इस मेथड को ही नहीं सीखना है। अगला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया। ये वाला मेथड अब एग्जाम में नहीं आएगा। इसके जो क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज 4.3 में थे, तो 4.3 के कुछ क्वेश्चन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने हैं वो डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब चैप्टर नंबर 5, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं करा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एज इट इज एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद बात करते हैं ट्राइंगल्स, त्रिभुज। इस ट्राइंगल में से बहुत सारी थ्योरम हटा दी गई है और जो थ्योरम हटाई है वो लास्ट की थ्योरम है। तो एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 विद थ्योरम ये एग्जाम में नहीं आएगी, ना इनकी थ्योरम आएगी ना इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। तो 6 चैप्टर की बात हो गई है। अब चलते हैं 7वें चैप्टर पे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक। कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक में से जो डिलीट हुआ है वो डिलीट हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे वो थे एक्सरसाइज 7.3 में, तो 7.3 से एरिया ऑफ ट्राइंगल जितना भी था वो सब डिलीट हो गया है। अगली बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं है, ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। और अच्छा इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, ये इसी से मिलता जुलता चैप्टर है और ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है कि इन दोनों चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आगे देखते हैं सर्कल। इसका मतलब सर्कल में से भी कुछ डिलीट नहीं है। सर्कल के बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, हिंदी में बोलते से रचनाएं। ये वाला जो चैप्टर है ये पूरी तरह से डिलीट कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये चैप्टर मुझे तो बहुत बुरा लगता था, तो ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। इस साल के एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है, एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में से भी कुछ भी डिलीट नहीं है, ये चैप्टर फुल चैप्टर आएगा, पूरे चैप्टर की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है। और इस चैप्टर में से फ्रस्टम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं छिन्नक, ये वाली हेडिंग डिलीट कर दी है। अब ये जो हेडिंग है ये एक्सरसाइज 13.4 में मिला करती थी, तो 13.4 भी इस साल डिलीट है। ये पिछले साल भी डिलीट थी और इस साल भी डिलीट है। अब सेकंड लास्ट चैप्टर है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड, इसके अलावा लास्ट में ओजाइव हुआ करता था, तो ओजाइव को हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। तो जो डिलीट हुआ है वो त्वरण डिलीट हुआ है। तो एक्सरसाइज 14.4 ये समझ लो, 14.4 में ओजाइव वाले त्वरण वाले जितने क्वेश्चन है वो डिलीट है। एंड लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा।
तो आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। 2022-23 में आपको मैथमेटिक्स की तैयारी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है।